गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम द 9th क्लास। एंड विच वन इज दिस? इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या है। पहले तो हमारा जो चैप्टर है द पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें क्या है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, ये क्या है, मतलब लोगों को लेकर इसके खिलाफ ओपिनियन क्या है, ये मैं इस चैप्टर में है। तो विदाउट डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। और क्या है, ह्यूमन बींग्स से लेके पहले ह्यूमन बींग्स के 2 रिस्पेक्ट्स हैं। तो क्या रिस्पेक्ट्स हैं? एक तो फर्स्ट क्या है, पोजेशन रीजन, और क्या है दूसरा, रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन बींग्स के पास 2 स्पेशल ऐसे रिस्पेक्ट्स होते हैं। क्या? रीजन करना, क्वेश्चन करना, क्या रीजन, ठीक है। और रिफ्लेक्ट एंड देयर एक्शन, अपने जो एक्शंस हैं, जो हम एक्शन करते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एनिमल्स कर सकते हैं ये सब? नहीं ना। तो ह्यूमन बुक, ठीक है, आइडिया शेयर कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो सब कर सकते हैं। तो अच्छा, कैसे गवर्नमेंट का होना, इस गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो क्या है, जैसे क्या है, इसमें पहले क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ओके। हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज? जैसे सोसाइटी होती है, उसमें क्या होता है, सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या होता है, मेंबर्स बनाए जाते हैं कि इसका डिपार्टमेंट ये है। और सोसाइटी में जैसे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ये संभालेगा, और प्लम्बिंग का ये संभालेगा, इलेक्ट्रिशियन का ये संभालेगा। एक जन तो ये सब मैनेज नहीं कर सकता ना। तो ऐसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट भी इम्पोर्टेंट होती है फॉर द कंट्री, ठीक है। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट की नीड क्यों है? व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म क्या है? हाउ डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम? क्या है? व्हाट डज द स्टेट ओन द सिटीजन? सिटीजन खुद के लिए, गवर्नमेंट सिटीजन के लिए क्या करती है, और सिटीजन, एक सिटीजन दूसरे सिटीजन के लिए क्या करता है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं जो इसमें दे रखे हैं, और मैं आपको इसके आंसर शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि क्या है वैल्यूज, अबाउट सिस्टमैटिक थिंकर। वैल्यूज क्या है? हमारा फ्रीडम है, इक्वालिटी है, और क्या है, जस्टिस है। ये सब जो है एक क्या है, वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज अच्छा क्या है कि बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो अपने अपने टाइम में, जैसे पास्ट में, प्रेजेंट में, क्या बताया उन्होंने, क्या बताया, वैल्यू के बारे में बताया कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, ये सब। कि एवरी डे क्या होता है, एवरीडे लाइफ में हमें क्या इक्वालिटी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है। जैसे स्कूल में, बसेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, ट्रेन्स में, ये सब में हमें क्या इक्वालिटी मिल रही है। गवर्नमेंट, हमारा देश डेमोक्रेटिक हो गया, उसके बाद भी क्या हमें सब कुछ इक्वल मिल रहा है? ये सब इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसमें बताया गया है कि इक्वालिटी सबको सही मिल रही है कि नहीं, और क्या है, अब क्या हो रहा है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो हो रही है ना, मॉडिफाई हो रही है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। रैशनली मतलब लॉजिकली इसमें क्या हो रहा है, लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्या है, टाइम टू टाइम इवेंट्स करते हैं, जैसे मीटिंग्स करते हैं फॉर अ चेंज, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट। एंड देन फर्दर स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्या है, इसमें बहुत सारे आइडियाज होते हैं। जैसे क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, और पॉलिटिकल लीडर्स क्या है, उनके बारे में, पर्सन्स के बारे में। तो व्हाट काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज क्या है, सम अदर लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कई लोगों का ओपिनियन ऐसा है कि पॉलिटिक्स के लिए कि पॉलिटिक्स क्या है, नेगेटिव है। लोग झूठ बोलते हैं, लोग क्या करते हैं, क्या स्कैम करते हैं, टॉल स्कैम करते हैं, मैनिपुलेटिंग करते हैं डिफरेंट सेक्शन में, और क्या करते हैं, वर्स्ट केसेस, और क्या करते हैं, क्राइम करते हैं, स्कैम करते हैं, ये सब बताया गया। तो क्या रियल में ऐसा है, लोग क्या करते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पॉलिटिक्स में, ये सब बताया गया। और लोग क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं,
हाँ, जैसे हम लोग ने अपने फादर्स के मुंह से भी सुना होगा कि हाँ, मार्केट में तो क्या हुआ, सब चार चार का ग्रुप बना लेते हैं और क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। उसके सामने तो बुरे नहीं बनते हैं और दूसरे के सामने ऐसे करते हैं, वो सब जो है मतलब पॉलिटिक्स को एक डर्टी पॉलिटिक्स बताया गया। लेकिन सब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, और क्या है, कई लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं पॉलिटिक्स से। और कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, कई एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वैसे तो कह देते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई वो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, उसमें फंड इन्वेस्ट करते हैं, फंड डालते हैं, वेरियस फंड देते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। और जो कई फिल्म स्टार्स रहते हैं वो होते हैं ऐसे, पॉलिटिक्स के कंप्लेंट्स करते हैं, उनमें बहुत सारी कमियां निकालते हैं, लेकिन क्या होता है फिर बाद में अगर उन्हें चांस मिलता है तो वो क्या करते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो ठीक है, अब क्या है, हमें बहुत सारा क्या है इसमें कन्फ्लिक्ट इमेज हमारी शो हुई है कि हाँ, हमें इसमें कमियां दिखाई गई हैं, हमें इसकी नेगेटिविटी शो हुई है, पॉजिटिविटी नहीं, कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, गेट रिड ऑफ दिस। तो वो चीज़ है। ठीक है, अब क्या है, इसमें बहुत सारे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। इंटर जर्नल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमारे लिए। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि जैसे पॉलिटिक्स क्या है, एक कॉइल ऑफ स्नेक है, मतलब जैसे एक बार लिपट जाते हैं ना, उससे छूटते नहीं, हमें बहुत ज्यादा रेस्टल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी हम क्या है, उससे दफा नहीं हो सकते। गेट रिड मतलब दफा होना मतलब परा करना, स्टे अवे। ओके, तो क्या है कि सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल जो होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं। जैसे क्या करते हैं कि एक क्या होता है, फैमिली बनाते हैं, ट्राइब्स बनाते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, और ये हमारी नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल्स। ठीक है, और ये देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, फॉर्म्ड किया है इसको, हाउ द फंक्शन दस द इम्पोर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्या है, इसका क्या काम है, ये किस तरह से काम कर रही है, और ये किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, अब आगे क्या है, जैसे गवर्नमेंट से हमें क्या होता है, गवर्नमेंट गुड और बैड गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे क्या होता है, कहीं हमारे जो इमेज बनी हुई है माइंड में कि गवर्नमेंट हमेशा नेगेटिव ही होती है, मतलब क्या, करप्ट ही होती है, स्कैम ही करती है, ऐसा नहीं होता। अच्छी गवर्नमेंट होती है जो, तो वो क्या करती है काम, करप्ट गवर्नमेंट क्या करती है, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करती है। अगर कोई एक बंदा गलत होगा तो वो क्या करेगा, दूसरे को भी वही सिखाएगा। तो क्या है, ऐसा नहीं होता। और जो अच्छी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वायलेंस नहीं करती है मार्केट में। बेकार गवर्नमेंट तो ये करती है कि वायलेंस करती है, मार्केट में दंगे करती है, जिससे दुकानें बंद हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अर्जेंटली अगर किसी को बीमार है तो उसको क्या है, हॉस्पिटल नहीं जा पाते, उनका सारा स्कूल का शेड्यूल खराब हो जाता है, बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, एक्स्ट्रा कोचिंग जाना पड़ता है एग्जाम्स के लिए, वो सब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और अच्छा, एक्स्ट्रा कोचिंग और गवर्नमेंट जो अच्छी होती है वो क्या करती है, हमारे लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाती हैं, बच्चों में अच्छे अच्छे स्कूल्स खोलते हैं, अच्छे अच्छे क्या होता है, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, डिसेंट जॉब देते हैं। ये सब जो है ना, अच्छी गवर्नमेंट की क्वालिटीज है। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, खराब है, वो देखने का नजरिया होता है। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का इफेक्ट जो होता है ना हमारे ऊपर बहुत डीपली पड़ता है कि अगर अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर जो खराब गवर्नमेंट आएगी तो इस कंट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट जो है अगर वो आती है तो क्या क्या होता है, हमारे को अच्छे जॉब्स प्रोवाइड होते हैं, डिसेंट जॉब प्रोवाइड होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाना पड़ता है। और अगर खराब आती है तो करप्ट आती है तो क्या होता है, वायलेंस होता है, मार्केट में गुंडागर्दी होती है, ये सब होती है। सिक लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, उनको क्या, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते, अगर बाहर दंगे फसाद होंगे तो वो कैसे हॉस्पिटल जा पाएंगे। तो ये आप क्वेश्चन जो है उस पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो यू कैन शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स, आई हेल्प यू। ओके, तो क्या है, अब जो वी हैव अ डिफरेंट विजन, मतलब सबका जो है क्या डिफरेंट विजन होता है देखने का कि गवर्नमेंट क्या है। मतलब जैसे आप
ये देखिए कि मेरा कुछ और एस्पेक्ट्स है देखने का, तो आपका कुछ और होगा गवर्नमेंट को। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टीपल नेगोशिएशन होती है, मतलब नेगोशिएशन मतलब बातचीत होती है। तो क्या होता है, सोसाइटी किस तरह से उसको, सोसाइटी को अपने अपने डिसीजन होते हैं हर एक के अपने अपने, कि भाई इस तरह से नहीं। अगर आप सोसाइटी भी देखिए, कोई सोसाइटी को अगर चला रहा है तो सब क्या है, अगर जो 10 लोग मैनेज कर रहे हैं उसको, तो 10 लोग का व्यू अलग होगा, ठीक है। बहुत सारी कलेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या होता है और वो क्या है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये सब होता है। अब क्या है, व्हाट डू यू स्टडी द पॉलिटिकल थियरी। तो क्या है, हम बहुत सारे मूवमेंट्स देखते हैं, मूवमेंट, डेवलपमेंट, चेंज, बहुत सारे देखते हैं। अब क्या टर्न बाय टर्न क्या होता है, जैसे क्या है हमारी जो क्या है वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। कुछ गाइडलाइन पॉलिसीज होती हैं, आइडल्स एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इंस्टेंस। तो क्या है, इसका क्या है, डिफरेंट कंट्री के क्या है, डिफरेंट प्रोटेक्टिव वैल्यूज वगैरह होती हैं। जैसे क्या है, हमारे देश की क्या है, अनटचेबिलिटी है ना। ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, ये क्या हुआ था, बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब तो आपको देखने को मिलती भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा छोटी जगह है। जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया था, हमारा ओवरनाइट तो बना नहीं था भाई। जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या है, कोई ओवरनाइट तो कुछ बनते नहीं है, तो उसको बिल्ड करने के लिए बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, और क्या है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कौटिल्य हैं, महात्मा गांधी हैं, कार्ल मार्क्स हैं, और जीन जैक्वेस हैं। ये सब जो है ना, इन्होंने क्या है, और BC प्लेटो है ना, और प्लेटो और एरिस्टोटल जो है ना, इन्होंने क्या है, इनके जो स्टूडेंट थे ना, इन्होंने क्या करा था, डेमोक्रेसी और मोनार्की के बारे में बोला था कि क्या चीज बेस्ट है, ठीक है, क्या चीज बेस्ट है, मोनार्की बेस्ट है, डेमोक्रेसी बेस्ट है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक राजा रानी का रूल जो होता है वो बेस्ट होता है कि गवर्नमेंट का रूल बेस्ट होता है। वो लोग ने पूछा था, ठीक है, आपको नाम मेंशन कर दिए, आप देख लेना। और मॉडर्न टाइम में क्या हुआ था, रूसो ने क्या फर्स्ट टाइम बोला था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, ठीक है ना, वोटिंग, ये सब जो है वो है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने भी बोला था जो कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी है, जो फ्रीडम है, ये सब बहुत जरूरी है। और महात्मा गांधी ने तो आपको बताया ही था, उन्होंने क्या है, स्वराज करके, हिंदू स्वराज करके एक बुक भी लिखी थी, जिसके अंदर क्या बोला था कि फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट। और अंबेडकर जी ने क्या बताया था, कास्ट के ऊपर। आप भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो ठीक है, उन्होंने कास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने क्या करा था, माइनॉरिटी थी उनकी सबसे ज्यादा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, प्रिम्बल क्या है, प्रिम्बल के बारे में आपने पढ़ा है। प्रिम्बल क्या है, मैं आपको फोटो शेयर कर देती हूँ। प्रिम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक का फर्स्ट पेज है, ठीक है। प्रिम्बल क्या है, और क्या है, गांधीनियन प्रिंसिपल क्या है, ये सब जो है ना आप आगे पढ़ेंगे फर्स्ट बुक, नेक्स्ट बुक में। तो क्या है, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आपको इसको पढ़ना जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, डील विद द आइडियाज। हम क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं, आइडियाज होते हैं, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, द सोशल लाइफ, सिस्टमैटिक मैनर, क्लेरिफाई मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो क्या इन सबका जो मीनिंग है वो क्लेरिफाई हुआ है क्या, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्ट, डेमोक्रेसी सबके लिए इक्वल है क्या, इसकी जो पावर है वो सेपरेशन है कि नहीं, ये सब। और जो कार्ल मार्क, रूसो, ये सब जो थे, गांधी जी, ये पॉलिटिशियन थे कि नहीं थे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। और सब क्या है, ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जो वैल्यूज है हमारी, ये राइट इक्वल सबके लिए है कि नहीं। अभी जैसे हम बोलते हैं कि हमें फ्रीडम मिल चुकी है, तो ये सबको इसके राइट्स मिले हैं, सब लोग इक्वल हैं कि नहीं है। और सब कहते हैं कि चलो अब तो फ्रीडम मिल गई, बात खत्म हो गई, लेकिन क्या गरीब से लेके अमीर के लिए इक्वालिटी है कि नहीं है, मुझे बताइए। सबको फ्रीडम है, इक्वालिटी है सबको, तो 100% हुआ है कि नहीं ये सब, तो मुझे बताइए। डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं, जैसे क्या होता है, सबको प्रिविलेजेस मिलते हैं कि नहीं। जैसे बहुत सारे क्या है,
हमारे सबके जो हमारे गोल्स होते हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाने के लिए अनेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स, जो लोग जॉब नहीं कर पाते हैं, जो लोग जिनके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है, वो लोग क्या है, वो स्टिल अभी भी क्या है, उनको फ्रीडम, इक्वालिटी नहीं है उनको। तो इक्वालिटी इज अ ड्रीम फॉर द ऑर्डिनरी मैन। तो क्या है इक्वालिटी, एक क्या है, ऑर्डिनरी मैन के लिए एक ड्रीम है कि भाई हाँ हमारा टाइम आएगा, यही सोचते हैं। ठीक है। और क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो, उसके अंदर क्या है उसको हम कब समझेंगे। तो क्या है, जैसे एक चेस प्लेयर है, हम किसी को चेस सिखा रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, तो क्या है, जैसे जैसे वो चेस खेलता जाएगा कि घोड़ा 2.5 कदम चलता है, राजा रानी कितने कदम चलते हैं, जो वजीर होता है वो कितना चलता है, जो सिपाही होते हैं वो कितना चलते हैं, 1 ही कदम चलते हैं। तो जैसे जैसे हम चेस को खेलते जाएंगे वैसे वैसे हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे, और एक्सपीरियंस को क्या है करते जाएंगे, और हम उसको सीखते जाएंगे डीपली। ऐसे ही क्या है, जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सपीरियंस करते जाएंगे उस तरह से वैसे हमको पता चलता जाएगा कि राइट ऑफ लाइफ क्या है, और क्या है राइट ऑफ लाइवलीहुड क्या है। ये सब है जो गारंटेड, जो है राइट्स जो है वो गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, एक्सपेंड होते जा रहे हैं। तो ये सब जो क्या है, इक्वालिटी है कि नहीं हमारे उसमें। अब क्या है, वर्ड जैसे चेंज होता जा रहा है, आपको मालूम है कि वर्ड चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अब इस टाइम पे टेक्नोलॉजी को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखिए आफ्टर लॉकडाउन और बिफोर लॉकडाउन हमारी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। जॉब्स अवेलेबल हो गई थी ऑनलाइन सारी, जो क्या है हमारे काम जो ऑनलाइन, सब हम लोग क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं। हम क्या ऑनलाइन डिलीवरीज भी ले रहे हैं, हम फूड की भी, जैसे जोमेटो, स्विगी, ये सब भी हमारे जो है इतने ज्यादा हमारे एक क्या बेसिक नीड्स बनते जा रहे हैं, है ना। तो क्या है, इसमें क्या होता है, क्राइम भी होते हैं इसमें। लोग क्या करते हैं, अच्छा आपने सुना होगा कि जब से ये ऑनलाइन पेमेंट का सब कुछ जो हुआ है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने सारे क्राइम और क्या हुआ, साइबर क्राइम होने शुरू हो गए हैं कि लोग क्या करते हैं, चीट करना शुरू करने लगे। तो क्या होता है, इसका बेनिफिट भी होता है, गुड सर्विसेज भी हमको मिलती हैं, और क्या है, हमें बेड सर्विसेज भी होती हैं इसके साथ में। अब क्या है, नेटिजन्स क्या होता है, नेटिजन्स क्या होता है, नेटिजन्स का मतलब होता है जो सिटीजन क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमको नेटिजन्स बोला जाता है, ठीक है। यू आर यूजिंग, आई एम यूजिंग, एंड ऑल अदर कंट्री टोटल दे आर यूजिंग। तो हम सब क्या है, नेटिजन्स हैं, ठीक है। और क्या है, जैसे हमारी प्राइवेसी में, अब इसमें क्या है कि जैसे गवर्नमेंट क्या है, इसमें हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारी प्राइवेसी में झांक रही है। क्यों झांक रही है, क्या जरूरी है, ये सब पूछा गया है। जैसे स्ट्रेंजर्स क्या है, हमारे ईमेल्स चेक करें, तो इससे बेटर क्या है कि गवर्नमेंट क्या है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है गवर्नमेंट। तो क्या है, अगर गवर्नमेंट हमारे इस पे नजर रखेगी तो क्या है, क्राइम कम होंगे। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए हमारे मैसेज, प्राइवेट ईमेल्स जो हैं हमारे। तो अगर ये सब होगा तो टेररिज्म कम होगा। आप इस चीज को ध्यान दीजिए। तो क्या है, सम प्राइवेट रेगुलेशन जो है हमारे गवर्नमेंट को रेगुलेट करने चाहिए, ठीक है। क्या है, जैसे अब एक स्टोरी है हमारी, एक ग्रीस में क्या है, एथेंस करके एक सिटी है। तो उसमें क्या है, सोक्रेट्स कौन होते हैं, सोक्रेट्स होते हैं वाइज मैन होते हैं, सोक्रेट्स वाइज मैन। जब इसमें ना सोक्रेट्स बताया है कि वो बहुत अच्छे से क्या होता है, अपने जो प्लेस होता है, सिटी होती है, उसको बहुत अच्छे से चलाते हैं। और सोक्रेट्स कौन होते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, चैलेंजेस लाते हैं, पॉपुलेशन को ध्यान रखते हैं। तो क्या है, क्वेश्चनिंग करते हैं। तो क्या है, जैसे राजा रानी होते हैं ना, तो इन लोग को सॉकेट्स कम पसंद आते हैं, कि जैसे वो क्या है, उनका रूल चल रहा है मोनार्की में, मोनार्की है। तो क्या है, जब वो क्वेश्चन ज्यादा करते हैं सोक्रेट्स, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को मरवा भी देते हैं। तो जैसे एक प्लाटो है, प्लाटो जो है, उन्होंने क्या है, उनके जो टीचर है ना सोक्रेट्स, उन्होंने क्या है, प्लाटो ने एक बुक लिखी है द रिपब्लिक। उन्होंने उसके अंदर भी क्या है, और उन्होंने 2 कैरेक्टर इसमें बनाए हैं, जिनका कैरेक्टर, एक उन्होंने कैरेक्टर उसका नाम सॉकेट्स ही रखा है, और एक सेपल्स है और एक सॉकेट्स है। तो क्या है, वो दोनों क्या है, उनके बीच में डायलॉग्स उन दोनों के बीच में होते हैं। तो क्या है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द, इसमें पर्याप्त मीनिंग है और अनएक्सेप्टेबल है, ये सब इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपने दे रखे हैं। तो ये बताया गया है इसके अंदर
कि भाई हमें इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, यहाँ पर इक्वालिटी है। तो यहाँ पर भी यही चीज बताई गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुक में जो ये क्या नेक्स्ट हमारा पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि सिटीज जो फ्रीडम, इक्वालिटी है, सिटीजनशिप है, डेवलपमेंट है, नेशनलिज्म है और सेकुलरिज्म है, ये सब जो है ना, क्या मतलब है इनका, मुझे इसका मतलब पूछना है आप लोगों से। आप लोग को मतलब पता है इसका? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, पता है कि नहीं, यस और नो। मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी इसका आंसर, कि आप लोग को ऐसे मतलब जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसका क्या मतलब है। तो ये सबके लिए है, प्रोवाइड है सबके लिए इक्वालिटी एंड फ्रीडम। और इसके क्या क्या अलग अलग इक्वालिटी और फ्रीडम क्या है सबके लिए, इसकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है, कैसे अलग है जल्दी से मुझे, सबकी सोच अलग है। अरे एक लड़की बोल रही है कि भाई ना मुझे ना दूसरे बच्चों की तरह बाहर जाना है, घूमना है, और मुझे वो प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए जो मेरे भाई को मिले हुए हैं। तो वो भी ये सोचती है, लेकिन वो बच्ची है। तो क्या मतलब है इसका, कि भाई वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो बच्ची है, वो सोचती है मेरा भाई बाहर जा रहा है, घूम रहा है, अपना जॉब कर रहा है, लेकिन वो भी अपनी जगह सच है और वो भी अपनी जगह सही है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि एक दो इक्वालिटी ऑफ वुमेन और मैन। ठीक है, जैसे क्या है, एक मैन और एक वुमेन एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, उन दोनों को क्या है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, दोनों सेम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मैन को ज्यादा चार्जेस पेमेंट मिल रही है, उसकी सैलरी ज्यादा है और लड़की की सैलरी कम है। तो यहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी क्या, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है कि जैसे सबका क्या है, सबकी अंडरस्टैंडिंग, सबकी हार्मोनाइज्ड क्या है, सब अलग अलग है। सब अगर क्या है कि मैं कुछ और सोच रही हूँ, आप कुछ और सोच रहे हो, एक क्वेश्चन किया जा रहा है, लेकिन उसके क्या अलग अलग मीनिंग है। तो क्या है कि जैसे क्या होता है कि एक पॉलिटिकल में ही, पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसी चीज है जिसमें क्या है, हम लोग अलग अलग टाइप से सोचते हैं, अलग अलग हमारे आंसर व्यूज होते हैं। तो क्या अगर मैथ्स का वो लिया जाए, तो मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है, अलग अलग आंसर आते हैं सबके, नहीं ना। 2+2 क्या होता है, आपका 4 आएगा, मेरा 5 आएगा, नहीं ना। तो लेकिन इक्वालिटी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग होती है। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है ना, तो कभी पढ़ के देखना कि मतलब ह्यूमन माइंड पढ़ना आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब क्या है, एक शॉप है, क्यू, एक लोग हैं कि क्यू में खड़े हैं शॉप के लिए और बहुत देर से खड़े हैं। एक कोई बंदा आता है जो क्या है, वीआईपी है, वो आके तुरंत पहले आपसे चीज ले लेता है। तो आपको क्या लगेगा, आपका मन फील ऐसा करेगा ना कि भाई हम पागल हैं जो यहाँ खड़े हैं इतनी देर से। तो ये क्या हुआ, इक्वालिटी नहीं होती है इसमें। इसीलिए बोला जाता है कि इक्वालिटी की डेफिनेशन एक नहीं होती, और क्या है, हमें फ्रीडम मिलने के बाद भी हमें इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब क्या है, हमें चीटिंग फील होती है ना जब हमारे साथ ऐसा कोई करता है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती ना, हमको गुड सर्विसेज नहीं मिलती ना। तो यही होता है, जैसे कोई अगर हम नॉर्मल हैं, अगर कोई अब नॉर्मल पर्सन है, जो कोई डिसेबल पर्सन है, तो अगर वो आके ऐसा करता है तो हमें बैड फील नहीं होता है, हम कहते हैं, हम खुद ही बोलते हैं कि चलो तुम ले लो पहले, ऐसा होता है ना। अब क्या है, एवरीडे बेसिस पे देखा जाए, एवरीडे में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉप पर क्या करते हैं, उनको सामान नहीं खरीद पाते, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि क्या है, उनके पास पैसे नहीं है, उनको गुड सर्विसेज नहीं मिल पाती। वो अलग चीज है कि उनके पास नहीं है, यहाँ पर ये अलग चीज है। अगर अमीर बंदा है तो उसके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, अगर गरीब बंदा है तो उसके पास कुछ भी प्रिविलेजेस नहीं है, कुछ भी, वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसको सेटिस्फाई की नीड है ना। तो अब क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, फीस पे नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने सिबलिंग्स को घर पे संभालते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम बाहर काम पे जा रहे हैं और आप क्या, तुम लोग क्या करें, अपने भाई बहनों को संभालो, है ना। ये चीज होती है ना, बहुत सारे जब जो वर्किंग क्लास होते हैं, जो मेड्स होते हैं हमारे घर के, तो क्या होता है, उनको बहुत सारे क्या लोग किस तरह से, कई लोग तो उनके साथ बैड बिहेव भी करते हैं, गंदी तरह बोलते भी हैं। तो वो सब जो होता है ना, वो, और बुक्स में लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो क्या ये सही है कि खाली लिखा ही हुआ है बस इसमें?
तो मुझे जल्दी से बताइए। वो बच्चे क्या है, स्कूल जाने के लिए अनेबल होते हैं, तो क्या होता है इसमें। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिसेंट वेजेस नहीं मिल पाते हैं, जॉब्स नहीं मिल पाते हैं, ये सब उनके साथ फेयर होता है। जल्दी से मुझे बताइए। हाँ, बहुत सारे मीनिंग है इक्वालिटी के, मैं आपको बता चुकी हूँ। और क्या क्या है कि ना जो क्या है इसमें होता है इसमें, जैसे डिस्कवर मैनी लेयर ऑफ मीनिंग। इसमें क्या है, बहुत सारी लेयर ऑफ मीनिंग है इक्वालिटी की। जैसे क्या है, आप कोई कॉलीफ्लावर ले लो, हाँ, उसके ऊपर कितनी सारी लेयर होती है। पत्ता गोभी के ऊपर कितने सारे पत्ते लगे होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होती है ना। ऐसे ही इक्वालिटी की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब क्या है, जैसे इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी इनफ होनी चाहिए, क्या है, और स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ तक जरूरी है, हाँ, कि गरीब और अमीर को लेके बताइए। और बच्चों में स्कूल में क्या है, बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, बच्चों को स्कूल में रहकर मिड डे मील मिलना चाहिए, ये सब। और क्या डेली यूज में क्या होता है, डेली यूज में डेली लाइफ के बारे में। थ्योरिस्ट क्या होते हैं, थ्योरिस्ट जो होते हैं वो क्या है, एवरीडे लाइफ में क्या होते हैं, इन कॉन्सेप्ट में बिजी होते हैं। क्या, जैसे नेशनलिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम, और क्या है, डिबेट, पॉसिबिलिटी, ये सब जो पॉलिसी ऑप्शन, ये सब नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी जैसे जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में फॉलो करते हैं। और हम देखते हैं कि इसको जानते हैं अच्छी तरह कि इक्वालिटी के कितने मीनिंग है, फ्रीडम के कितने मीनिंग है, क्या क्या है इसके अंदर, आपको सब पता चलेगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लोगे ना, आगे आपके लिए ईजी है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप देखिए, आप बताइए कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमें स्टडी करनी क्यों ज़रूरी है, और स्कूल स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे जाके कोई पॉलिटिशियन बनता है। आप ये मत सोचिए कि अरे हमने पढ़ लिया, सुन लिया, न्यूज़ सुन लिया, ये सब इनफ है। अगर इन फ्यूचर अगर आप पॉलिटिक्स लेते हो, पॉलिटिशियन बनते हो, पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हो, कुछ भी करते हो, तो इन फ्यूचर आपके लिए नीड पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आप एक बुक पढ़ लेंगे देन यू विल इनफ। तो इनफ नहीं है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इसका बेस वो करना है स्ट्रॉन्ग, तो आपको क्या करना है इसके लिए, तो क्या है, नोइंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, तो आपको गेन करना पड़ेगा। तो आप, ये क्वेश्चन है जैसे, व्हाट डू यू वी गेन बाय द नॉलेज द मीनिंग ऑफ द फ्रीडम एंड और इक्वालिटी, ठीक है। क्या है इसका जो रिलेवेंट है फॉर द ऑल अबव टारगेट ग्रुप, हाईली स्कूल स्टूडेंट, जैसे चूज अबव द प्रोफेशन इन फ्यूचर, ये सब। तो इनडायरेक्टली आप इसको क्या है, आप कुछ भी अगर आपको फ्यूचर में करना है तो आप इसको रिस्पॉन्सिबल बन के क्या करना है, अपना इसको पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें पॉलिटिशियन ही बनना है। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें जो क्या इंजीनियर ही बनना है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या, अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो हम क्या है, गुड सिटीजन बनते हैं, नागरिक बनते हैं एक अच्छे। तो हमें क्या है, राइट टू स्पीक, मतलब अगर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो मैनर, जैसे कई लोग होते हैं मैनरलेस होते हैं, तो अगर हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या है, हमारे पॉलिटिकल आइडियाज इंप्रूव होते हैं। क्या होता है, हम हेल्पफुल होते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, है ना। तो ह्यूमैनिटी मेक अ गुड पर्सन, ह्यूमैनिटी अगर हम पढ़ते हैं ये, तो क्या है, ह्यूमैनिटी हमें एक गुड पर्सन बनाता है, ठीक है। जैसे क्या है, एक कॉन्सर्ट चल रहा है, कोई सिंगर आया है, तो क्या है कि हम उसको सुन नहीं रहे हैं, हम इधर उधर बातें कर रहे हैं, और क्या है, फिर उसको मजा नहीं आएगा ना सिंगिंग में। जैसे अगर क्या है, हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसको क्या है, मजा आएगा गाना गाने में। तो ऐसे ही क्या होता है, ये चीज को हमें क्या है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है और ह्यूमैनिटीज है, इसको पढ़ेंगे ना अच्छे से तो हमको मजा आएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे डे टू डे लाइफ में हमें क्या है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, तो क्या है, ये काम आता है डेली लाइफ में। जैसे स्कूल में और कॉलेजेस में, फैमिली में, शॉपिंग मॉल में, ये सब जो है ना, जेंडर ऑफ क्लासेस, ये सब जो है, जैसे क्या है, हम हमारे यहाँ सर्वेंट है, तो क्या है, हम उसके साथ बैड बिहेव कर रहे हैं, उसके कि भाई वो छोटी है, हमारे घर काम कर रही है, मिडिल क्लास, वो मतलब छोटे कास्ट की है, तो हमारे घर काम कर रही है, तो हम उसके साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, उसको मार रहे हैं, उस काम करने के बाद उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज क्या है, गलत है। हमको कुछ लॉजिकली इसका क्या है, इसका कुछ मेथड होता है, लॉजिकली हमको कुछ सीखने को मिलता है, हमें अच्छा मॉडरेट बनाता है ये, ठीक है। तो क्या है, ये बहुत ज्यादा हमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या रीजनेबल है और क्या नहीं है,
तो क्या हमें मैनर्स सिखाता है, सिस्टमेटिक सोचने का जो है वो व्यू देता है, ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट करने का, कम्युनिकेट करने का, ये सब क्या है हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और मिलते हैं सम नोट्स विद, ओके, चलिए विद नोट्स, ओके, बाय बाय, चलिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।